साउंड सिस्टम की विवाद को लेकर एक बुजुर्ग 55 वर्षीय बुजुर्ग ने जो है आत्महत्या कर ली। मेरे पिताजी के मुंह पे वो पर्ची को मारा, इसको पढ़ मैं एसडीएम से परमिशन लेके आया हूँ। और पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाई और समझाने के बाद जब मौत आती है तो वजह लेकर ही आती है, लेकिन उसकी वजह इतनी आम होगी ये सुनने में बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि किसी की मौत जो है साउंड सिस्टम की वजह से हो जाए या किसी ने आत्महत्या जो है साउंड सिस्टम की वजह से कर दी हो। नमस्कार, मैं ईशा और आप इस वक्त देख रहे हैं केपी न्यूज़। और एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप सुनकर थोड़े अचंभित भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि ऐसी घटना कैसे हुई। दरअसल भिलाई 3 थाना अंतर्गत हथखोज में एक मामला सामने आया है जहां साउंड सिस्टम की विवाद को लेकर एक बुजुर्ग 55 वर्षीय बुजुर्ग ने जो है आत्महत्या कर ली। अक्सर होता है कि जब गणेश की जब स्थापना की जाती है, कोई त्यौहार होता है तो साउंड डीजे जो है उसका प्रयोग किया जाता है उत्सव के तौर पर, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी पैदा होता है। और जैसे कि विवादों की अगर मैं बात करूं तो कभी टाइमिंग को लेकर विवाद होता है या साउंड की जो वॉल्यूम है उसको लेकर बात होता है। इस प्रकार की अटकलें जो है लगातार चलती आ रही है। और दुर्ग जिले की अगर मैं बात करूं तो कुछ ही दिनों पहले जो है इसी गणेश विसर्जन एवं जो अभी फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं उसके लिए निर्देश जारी किए गए थे डीजे और साउंड के लिए। 50 डीबी की बात कही जा रही थी, जिसमें तमाम डीजे और साउंड वालों ने जो है इसको लेकर हड़ताल भी किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, भिलाई 3 हथखोज में एक मामला हुआ। देर रात को ये पूरी जो है घटना हुई जब धन्नूलाल साहू जो कि मृतक है, जो कि 55 वर्षीय है, उसका विवाद जो है गोल्डी वर्मा से हुआ। गोल्डी उसका साथी गौरव वर्मा, 2 नाम मैं ले रही हूँ। ये 2 लोग वो हैं जो गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा काफ़ी हाई वॉल्यूम में जो है साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था। उस पर बुजुर्ग ने जैसे कि कहा था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, साउंड सिस्टम थोड़ा कम कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, साथ ही जो मृतक है वो हार्ट के पेशेंट थे, जिसकी वजह से उन्हें जो है काफ़ी वॉल्यूम से परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से जो मृतक है वो जो है आयोजक के सदस्य हैं उनको समझाने गए। समझाने के बाद में काफ़ी वाद विवाद हुआ। अब वाद विवाद इस प्रकार से बढ़ा कि थाने तक जा पहुंचा। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाई। समझाने के बाद में जो आयोजक थे उनकी ईगो हर्ट हो गई शायद, जिसके बाद में जो एसडीएम से परमिशन लेटर था उन्होंने उस बुजुर्ग के मुंह पर फेंक कर मारा और काफ़ी जो है गाली गलौज एवं बदसलूकी उनके साथ में की। जिसके बाद में जो बुजुर्ग थे उनको जो है ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो पाई और जिसके बाद में वो घर गए। और घर जाने के बाद में घर में जो बाजू लगे एक स्टोर रूम था वहाँ पर जाकर खुद कर ली। और खुद करने के से पहले पूर्व उन्होंने एक खुद पत्र भी लिख दिया और पत्र में साफ तौर पर लिख दिया कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूं और मेरी मौत का जो जिम्मेदार है वो गोल्डी वर्मा एवं गौरव वर्मा है। मेरा नाम नेत्राम साहू है। साहू जी बताइए, क्या कुछ हुआ था जो आप लोग मरचुरी में आए हो, क्या कुछ मामला था पूरा? बीते रात ये हुआ कि गोल्डी वर्मा को मेरे पिताजी ने बोला और मोहल्ले के 2-3 और बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग बोला कि पोंगा और बॉक्स का आवाज़ थोड़ा कम कीजिए, पेशेंट आदमी हम लोग, बहुत दिक्कत जाता है। तो गोल्डी वर्मा मना कर दिया। उसके बाद 108 को फ़ोन लगाया, पुलिस वाले आकर 112 को फ़ोन लगाए, पुलिस वाले आए, वहाँ उसको समझा के चले गए। फिर वो मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई किया करके फिर एसडीएम के पास गया, परमिशन लेके आया और मैं और मेरे पिताजी वहाँ खड़े थे। मेरे पिताजी के मुंह पे वो पर्ची को मारा, इसको पढ़ मैं एसडीएम से परमिशन लेके आया हूँ, जो फुल साउंड में बजाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ना, जिसको बताना है जाके बता देना, ऐसे करके घर में घुस के धमकी दिया। उसके बाद हम लोग रात में थाना चले गए, दोनों पक्ष थाना गए तो वहाँ दोनों पक्ष का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद घर आ गए। घर आने के बाद फिर 2:30 बजे रात को उन लोग वहीं घर के पास गणेश पंडाल के पास वो हल्ला गुल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है और ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है। हम लोग घर से नहीं निकले कि झगड़ा होगा, समझौता करके आए करके। और रात को 3 बजे आए थे तो सब सो गए अपने अपने रूम में। सुबह जब 6 बजे उठे तो मम्मी बोली कि तुम्हारा पापा कहाँ है देखो, ऐसे करके। तो हम लोग देखे इधर उधर, देखे तो स्टोर रूम में पापा फांसी, वो जो
था, उसके कमर में सुसाइड लेटर था, उसमें गोल्डी वर्मा और गौरव वर्मा का नाम था कि इसके द्वारा मेरे को मानसिक प्रताड़ना हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हमारा मांग यह है प्रशासन के द्वारा कि ये बात को गंभीरता से ले और केस को आगे बढ़ाए और गोल्डी वर्मा को गिरफ्तार करे। कौन है गोल्डी वर्मा? गोल्डी वर्मा वो समिति का अध्यक्ष वो बोलता है। पिताजी गरीब में थे, हार्ट पेशेंट थे वो। काम क्या करते थे? काम वो दुकानी में थोड़ा सा बैठते, छोटा सा दुकान है उसमें। बार बार मोहल्ले के लोग भी मना किए तो भी वो नहीं माना वो बात। तीन बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़का। आपने सुना धनुलाल साहू के पुत्र को, उन्होंने क्या कुछ कहा कि किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई थी। गोल्डी वर्मा एवं गौरव वर्मा के द्वारा उनके पिताजी को बेइज्जत किया। बेइज्जत करने के बाद वो जो बेइज्जती है, वो जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे, अपनी बीमारी से भी ग्रस्त थे, और साथ ही बेइज्जती का जो तमाचा उनको जो है गोल्डी वर्मा के द्वारा मारा गया, वो सह नहीं पाए। और उसके बाद उन्होंने लगातार इस प्रकार के जो डीजे है, साउंड है, उसको लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। लेकिन विवाद में इस प्रकार की विवाद हुई कि एक बुजुर्ग ने जो है आत्महत्या कर ली। हमेशा एक गाइडलाइन जारी की जाती है साउंड सिस्टम के लिए, जिसको लेकर लगातार डीजे साउंड वाले जो है प्रदर्शन भी कर रहे थे। और जो पुलिसकर्मी है वो लगातार इसको इस प्रकार की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए बैठक भी ले रहे थे, चाहे वो समितियों का हो, साउंड सिस्टम का हो, जिसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना हो गई है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।